निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 1 से 16। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 1 से लेके 16 वचन। यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। दाखलता का मतलब किसको नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको इसका मतलब नहीं पता है? दाखलता का मतलब होता है, अगर इसको आप वर्ड्स को तोड़ेंगे, दाख किससे बनती है? अंगूर से। यानी अंगूरों का जो बाग होता है, अंगूर का पेड़। अभी हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया, कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा, वो वाला गीत इसी वचन पे आधारित है। ठीक है, यानी यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। अंगूर का पौधा बोलने का मतलब यह है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह अंगूर का पौधा है और हम टहनियां हैं, हम डालियां हैं। हालेलुया। इसलिए आज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये एक वायदा किया था, एक वचन में से बताया था, वो हम सीखने जा रहे हैं। वचन पढ़ेंगे हम। बहन माइक में पढ़े। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 1 से 17 वचन माइक में। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 1 से 17। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। जब वचन के लिए बहन प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने एक लाइन बोली, शायद आपने नोटिस नहीं की होगी या कुछ नहीं किया होगा। उन्होंने बोला था कि जब वचन सुनाया जाए तो वचन के दौरान हमारी समस्याएं या किसी के कोई बीमारी है या कोई भी बात है वो हल हो जाए। ये कैसे हो सकता है?
हमने ज़्यादातर तो यही सुना है, हमने अधिकतर तो यही सुना है कि प्रार्थना से चंगे होते हैं, लेकिन वचन के सुनते सुनते आशीषें कैसे आती हैं, सुनते सुनते कैसे चंगा हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पता कैसे पॉसिबल है? जब आपने वचन सुना, मैंने कोई आपको बताई, आपने वहीं पे आंख बंद करके प्रार्थना करी, प्रभु जी इस वचन के द्वारा मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे मान लिया अभी हम वचन पढ़ रहे हैं फल लाने के बारे में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि ऐसे फल आएगा, तो आपने प्रार्थना वहीं पे आंख बंद करनी, प्रभु जी इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस वचन के अनुसार तुझ में बना रहूं और फल लेके आऊं। हालेलुया। ऐसे होता है वचन के दौरान आशीषें और बरकतें। हालेलुया। ठीक है, आइए हम वचन में चलते हैं। नेक्स्ट आइए एक फोटो देखते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा है लास्ट आई एम स्टेटमेंट। देखिए कितनों ने यीशु मसीह के मुंह से इस बात को सुना है, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। हमने गीत को भी गाया, मैं उद्धार हूँ, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। मैं मतलब यीशु मसीह ने खुद बताया। कितनों ने सुनी है ये बातें? ठीक है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने जो अभी लास्ट में कहा था वो है मैं सच्ची दाखलता हूँ। ये सबसे आखिरी बात है जिसमें यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में परिचय दिया। हालेलुया। ठीक है, अब यीशु मसीह ने खुद परिचय दिया है तो हमें उस पर विश्वास करना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। आइए अब हम एक एक दो वचन करके इसकी खास बातों को सीखते हैं। सबसे पहले लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। नेक्स्ट, यहाँ पे इसमें यीशु दाखलता है, यानी यीशु पेड़ है। ठीक है, अंगूर का एक पौधा है और पिता परमेश्वर किसान है। पिता परमेश्वर क्या है? किसान है। इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने एक पौधा लगाया जिसपे हम डालियां हैं, और पिता परमेश्वर ने उस पौधे की क्या की? उसको लगाया, उसको पानी दिया, समय समय पर जब खुदाई देनी थी तब दी, और वो खुदाई पता क्या थी? मेरे और आपके लिए कोड़े खाए। ठीक है, उसका लहू बहाया गया, तब वो तना और बढ़ा, तब वो यीशु मसीह और ऊपर उठाया गया। जब उसने दुख सहा तो तीसरे दिन मुर्दों में से उठकर उसने वो फल दिया। हालेलुया। तो यही वो बात है कि यीशु मसीह दाखलता है और पिता परमेश्वर किसान है और हम डालियां हैं। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह मजबूत तना है, तो अगर हम डालियां उसमें बनी रहेंगे तो मजबूत तने से मजबूत पोषण मिलेगा और डालियां भी मजबूत होंगी। हालेलुया। समझ में आई मेरी बात? तो इसी प्रकार कि यीशु मसीह यहाँ पे अगर वचन के बैकग्राउंड में और पढ़ें तो पुराने नियम में दाखलता को इजराइल का लिए दिखाया जाता है। इजराइल मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए। ठीक है, हम सब उसकी दाखलता में उसकी डालियां हैं। यीशु मसीह दाखलता है। जैसे अगर देखिए यीशु मसीह के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे तो यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का तने के अनुसार पोषण हमारे में नहीं आएगा, यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर नहीं आएंगे। इसीलिए उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। आगे देखते हैं। ये जो वचन अभी आपके सामने पढ़ा गया, इसमें दो प्रकार के लोग हैं, जो परमेश्वर में बने नहीं रहते और जो परमेश्वर में बने रहते हैं। बने नहीं रहते पता कौन से लोग हैं? बने नहीं रहते वो लोग हैं जब समस्या आए तब परमेश्वर की याद आती है, बीमारी आए तब परमेश्वर की याद आती है, वो फल नहीं ला सकती। और दूसरे वो हैं जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर में बने रहने से ही फल आता है। सिंपल सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा भी, जो संडे स्कूल के बच्चों से आप जाके पूछ लेना, एक पौधा आप यहाँ पे लगा रहे हो, उसी पौधे को दूसरे दिन उखाड़ के आप कहीं और लगा रहे हो, तीसरे दिन आप कहीं और लगा रहे हो, तो आपको लगता है वो जड़ पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। उसी प्रकार जिस भवन में जिस दास से आप सीख रहे हो वहीं पर पड़े रहो। ठीक है, वहीं पे आप जड़ पकड़ोगे और सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के पोषण को लो। परमेश्वर एक दाखलता, परमेश्वर एक पेड़ है जिससे हमने पोषण लेना है, उसके साथ बने रहो ताकि हम उसमें से सही चीजों को निकाल सके। हालेलुया। आगे तीसरा वचन पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। किसके कारण? वचन के कारण। यहां पे लिखा तुम उस वचन के कारण जो
मैंने तुमसे कहा, ये वचन यीशु ने अपने चेलों को कहा, और वही वचन मैं आज आपको बता रहा हूं, अपनी बातें नहीं। अब ध्यान देखिए कि जैसे इस वचन के द्वारा चेले शुद्ध हुए, आप भी शुद्ध होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम पवित्र रहें, हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, तो आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन एक गाइडलाइन है, वचन एक रूल बुक की तरह है कि हमें परमेश्वर में चलना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इस बात पर हमेशा ध्यान दो कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं करना आपको पता चलता जाएगा। हालेलुया। तो आपने हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यीशु हमें धर्मी ठहराता है और उसी पवित्रता में बने रहने के लिए हमें यीशु के वचन और उसकी शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई? यहां पर लिखा है, यीशु आपको पाप से अलग कर देता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह आपको पाप से अलग कर देता है, अब आपको नया जीवन दे दिया है। अब बार बार आपको ये नहीं कहना कि यीशु मुझे धर्मी ठहरा, उस पे विश्वास करनी है, उसने आपको धर्मी ठहरा दिया है। अब उस लेवल से आगे बढ़ना है। वो लेवल पता कौन है? उस धर्मी होने के ओहदे में आगे बढ़ना है, जड़ पकड़कर फल लाना है, और पवित्रताई में बने रहने के लिए, उस पवित्रताई में बने रहने के लिए उसकी बातों पे ध्यान देना है। यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहराया है, अलग किया है, पापों से शुद्ध किया है, अपना लहू देकर आपको खरीदा है। तो उसमें कैसे बने रहना है? तो उसमें बने रहने के लिए हमें उसकी बातों की जरूरत है। हालेलुया। आपने परमेश्वर में कैसे चलना है, इस बात को कैसे सीखना है पता है? सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में पढ़ो। किसके बारे में? यीशु अकेला प्रार्थना करता था, यीशु अपने माता पिता का आदर करता था, यीशु परमेश्वर का भय मानता था, यीशु उपवास प्रार्थना भी करता था। ठीक है, हमारी तरफ देखने से पहले परमेश्वर की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर देखो कि उसने परमेश्वर को कैसे प्रेम किया। अगर हम यीशु की तरह परमेश्वर को प्रेम करने लग गए तो गवाहियां, चमत्कार ऑटोमेटिक होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चमत्कारों पे ध्यान नहीं दिया था, उसने ध्यान सिर्फ एक बात पे दिया था, परमेश्वर के साथ रिश्ते पे, परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना, परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के राज्य पे। ठीक है, तो कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि उसको लेके आओ, मैं उसके लिए ये करता हूँ। लोग उसके पास आए, पर यीशु मसीह ने चंगा किया, साइड पे, नेक्स्ट, फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में। यानी परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ है, तो हमें भी अपना रिश्ता डेवलप करना है। वो एक डालियों की तरह हमें तने में बने रहना है ताकि हम फल लेके आने पाए। हालेलुया। चौथा, 4 और 5 वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। नेक्स्ट, इसमें बने रहने के बारे में बात है। जो शब्द आपको दिखा रहा हूं उसमें वचन में पढ़िए, उसका मतलब है कि स्थायी रूप से एक ही जगह पर टिके रहना। हालेलुया। मतलब मजबूती से एक ही जगह पे टिके रहना। कोई आपको हिलाने भी आए तो आप हिल ना सको। हालेलुया। बीमारी आए तो आप हिल ना सको, ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। थोड़ी सी सर्दी आती है, हम हिल जाते हैं। कहाँ से हिलते पता है? टाइम से हिल जाते हैं। हमने आराधना करनी है, टाइम से आके हम नहीं आगे आते, टाइम से नहीं आते, और कई बातें नहीं हम करते, हिल जाते हैं थोड़ी सी बात के लिए। ऐसे मजबूत होना है कि हमें कोई हिला ना सके। बोलिए, कोई हमें, बोलिए, मैं ऐसा मजबूत होना चाहता हूं कि कोई मुझे हिला ना सके। हालेलुया। और दूसरा है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमने गीत गाया, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हमें परमेश्वर की जरूरत है, इस बात को ना भूलें। हमें क्यों ज़रूरत है? हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमने एक दिन स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाने से पहले इस पृथ्वी पे गवाही भी छोड़नी है। हालेलुया। गवाही पता कैसे छोड़ेंगे? जब हमारा रिश्ता उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। आगे देखिए,
आगे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे 7वां वचन, एक बार 7वां वचन दिखाओ, पीछे करो बहन। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। यहाँ पर लगातार रहने की बात हो रही है। हालेलुया। कि किसके बारे में? लगातार परमेश्वर में बने रहने के बारे में बात हो रही है। जब बीमारी आए तब परमेश्वर में बने रहने की बात नहीं हो रही, जब समस्या आए तब परमेश्वर की याद ना आए। जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं, लगातार उसके साथ रिश्ते में है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम 1 मिनट में उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई तब आपको परमेश्वर की याद आएगी तो तब जोर लग सकता है। तो फिर ये मत कहना कि मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई। हालेलुया। समझ में आई? रिश्ता होगा तो परमेश्वर का मसा आपके जीवन में होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपके जीवन में मसा होगा और उस मसा के दौरान, उस अनॉइंटिंग के दौरान जब आप प्रार्थना वाला जीवन में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप यीशु मसीह के नाम से सिंपली उसको डांटो, वो जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पहले उसमें बनना पड़ेगा, उसके बाद अगला स्टेप है। हालेलुया। ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रार्थना करवाने आते हैं, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसके लिए कर दो। वचन के अनुसार प्रार्थना करवाना सही है, लेकिन अपना स्टैंड भी कोई लो, अपना भी कोई स्टैंड लो। प्रार्थना करवाने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले बनो। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, तो हमने यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है, शैतान हमेशा हमें घात करने के लिए तैयार है। 6वां वचन यदि पढ़ें, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ नहीं बने रहते, एक बात हमेशा याद रखें, शैतान 24/7 24 घंटे ड्यूटी पे है। कितने घंटे? 24 घंटे वो ड्यूटी पे है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि सुबह 5 मिनट या शाम को 5 मिनट प्रार्थना करके हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो 24 घंटे है तो हमें भी 24 घंटे होना होगा। ले हम फिर काम पे कैसे जाएंगे? लगातार प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ना सुबह है, मनन सारा दिन करना है, प्रार्थना करना है। कुछ दिन, कुछ समय परमेश्वर के लिए अलग निकालें। एक टाइम सेट करें कि मैंने इस समय प्रार्थना करनी ही करनी है। मजबूत होना है, फल लेके आना है। हालेलुया। कितने लोग इस कलीसिया से फल लेते हैं? मेरे को ये बताइए, कितने लोगों ने इस कलीसिया से फल पाया है, या बिना फल के आप इस कलीसिया में आ रहे हैं? फल पाया है ना, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस बात को, यदि आपने कोई फल नहीं पाया तो अपने रिश्ते को चेक करें, कहाँ पे कमी आ रही है, पूछें, प्रार्थना करें, कहीं आप अलग तो नहीं हो गए परमेश्वर से। ठीक है। कुछ रविवार पहले हमने ये सुना परमेश्वर के वचन से कि कोई बीमारी, कोई समस्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन इस वचन के अनुसार आप ध्यान से देखिए, परमेश्वर यहाँ पे डालियां अलग कर रही है। ये कौन से लोग हैं? ये पता कौन से? बिल्कुल नकारे हुए लोग, जिन्होंने मतलब क्रिसमस पे या ईस्टर पे ही आना है। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लगातार बने रहने के बारे में बात हो रही है, लगातार आराधना में आने के बारे में बात हो रही है, लगातार परमेश्वर की आराधना घरों में करवाने के बारे में बात हो रही है, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने के बारे में बात हो रही है। और आगे लिखा है, सूखी लकड़ियां ही जलाई जाती हैं। क्या लिखा है? अब देखिए, वचन पढ़िए। तो वह डाली के समान, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। कितने लोग हैं घरों में हरी लकड़ियां जलाते हैं? कोई है जो हरी लकड़ियां जलाता है? एक आधा कोई व्यक्ति? कोई नहीं जलाता। सूखी लकड़ी जलाते हैं। सूखी कब सूखती है? जब वो डाली से अलग हो जाती है। पेड़ से अलग हो जाती है। हम क्या करते हैं? अपने तने से जब अलग हो जाते हैं, हम आराधना में नहीं आते, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। ठीक है। जो पास्टर जी ने कहा वो नहीं करते। धीरे धीरे हमारा रिश्ता टूटा, हम सूखे, तो शैतान तैयार है पकड़ के सूखी लकड़ी हमें देख के झोंकने के लिए। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें, सूखी लकड़ी नहीं बनना है। हालेलुया।
यदि आप सूखी लकड़ी हो तो वापस तने में जुड़ जाओ। हालेलुया। दुनिया में वापस तने पे नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन वचन के अनुसार जोड़ा जा सकता है। हालेलुया। तो अभी जुड़ने का मौका है। तीसरी बात, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर रोज, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर कोई मुझसे पूछे कि पास्टर जी क्या करना पड़ेगा मेरी समस्या हल होने के लिए, मैं उसको एक बात भी बोलता हूँ, सारी जिंदगी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। आना तो आ, नहीं आना ना आया, सिंपल सी बात है। सारी जिंदगी परमेश्वर के साथ आना पड़ेगा। यहाँ पे जिंदगियों की बात हो रही है, 1 महीना 2 महीना या 3 महीनों के बारे में बात नहीं हो रही। परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बचाना चाहता है। पता क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मरने के बाद भी आप उसके साथ हो। हालेलुया। आप सोचते हो कि मेरी ये समस्या हल हो जाए, इसके बाद मैं वो करूंगा, ये बीमारी चली जाए, लेकिन परमेश्वर आपकी बीमारियों को ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि पता है यीशु के नाम से प्रेयर करोगे ठीक हो जाएगा समस्या हल। लेकिन वो कुछ और बड़ा सोचता है, उसका विजन बड़ा है। उसका विजन ये है कि जो आप यहाँ बैठे हो, आप ऊपर भी आराधना करो। हालेलुया। नेक्स्ट 8वां वचन लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितना फल लाओ? तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या लिखा है? चेले ठहरोगे। हालेलुया। यहां पे विश्वासी नहीं लिखा है। विश्वासी क्यों नहीं लिखा है? मैं धीरे धीरे आपको विश्वासी और चेले के बारे में फर्क बताता जाऊंगा। विश्वासी पता कौन होता है? एक नया व्यक्ति आया, उसने परमेश्वर के बारे में सुना, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, यीशु के नाम से प्रार्थना करवाई और उसका काम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने विश्वास किया। अभी वो शुरू में है तो उसे विश्वासी कहते हैं। अब वही विश्वासी धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ गया, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है और दूसरों को गवाही देता है। दूसरों को क्या करता है? गवाही देता है। तो वो चेला बन जाता है। हालेलुया। वो क्या बन जाता है? तो अब आप अपने आप को पहचानो, क्या मैं अभी भी वो विश्वासी हूं जो शुरू में आया था, या चेला बन गया हूं? चेला पता कौन होता है? जो प्रार्थना करता है, उपवास प्रार्थना करता है, संगति में रहता है और दूसरों को गवाही देता है। क्या देता है? बिना गवाही के कभी, अगर आपने किसी को गवाही नहीं दी है, किसी दूसरे को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया, तो अपने आप को चेला कभी नहीं कहना। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में अगर आप पढ़ें तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ सारे जगत के लोगों को क्या बनाओ? क्या बनाओ? चेला बनाओ। विश्वासी नहीं। विश्वासी बस जैसे दुनिया में जब एक बच्चा पैदा होता है उसको शिशु बोलते हैं, एक छोटा बच्चा बोलते हैं ना, तो लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसको वयस्क बोलते हैं। उसी प्रकार मसीही जीवन में जब कोई नया नया परमेश्वर में आता है, उसे छोटे को विश्वासी बोलते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है उसे चेला बोलते हैं। हालेलुया। अब कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, अपने आप को चेक कर लें। हालेलुया। नेक्स्ट, यहां पर चेलों के बारे में बात हो रही है। यीशु ने चेले बनाने के लिए कहा। चेले विश्वासी जीवन में परिपक्व होना, यानी मैच्योर होना, समझना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ बच्चों को मैंने तैयार किया। मैं देख रहा हूं कि उनके अंदर चेलों के गुण आ रहे हैं। कितने दिन के गुण आ रहे हैं? मेरे चेले नहीं, यीशु के चेले। हालेलुया। किसके गुण आ रहे हैं? चेला होने के लिए। अब चेला होने का मतलब ये, जो यीशु हमें कहता है हमने वो करना है। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने के लिए कहता है, यीशु दूसरों को प्रेम करने के लिए कहता है, यीशु आराधना में आने के लिए कहता है, यीशु बहुत सारे काम करने को कहता है। हालेलुया। क्या क्या करेंगे हम? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको पता है यीशु क्या क्या कहता है। हालेलुया। 9, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना। उसके प्रेम में, सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा, पीछे करो, आगे करो, 10th वर्ष। हाँ, प्रेम में बना रहता हूं। आगे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। किसका आनंद? मेरा आनंद, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। एक बात इसमें ध्यान दें, आगे लिखा है उसकी आज्ञाओं को मानकर ही उसकी हम महिमा कर सकते हैं। अगर आप सोचे कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है, आप दारू पी रहे हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं और आपने घर पे आराधना करवाई और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने परमेश्वर को खुश कर दिया, तो बाइबल के अनुसार पूरा गलत है। हालेलुया। आप दारू पी रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं और घर पे आराधना करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम आराधना करा रहे हैं, लेकिन
आपके पर्सनल जीवन के लिए, निजी जीवन के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। उसका दिया हुआ आनंद अनंत काल का होता है। हालेलुया। यहाँ पे खुशी के बारे में बात नहीं है। खुशी पता कौन सी होती है? एक बच्चे को टॉफी दे दी ना, वो खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो चॉकलेट मांगता है। यानी वो क्या है? खुश हुआ है, आनंदित नहीं हुआ। आनंदित होना मतलब कि हाँ, मेरा पिता मेरे पास है, मुझे जब जो चाहिए मिलेगा। हालेलुया। वो आनंद होता है। हालेलुया। एक एग्जांपल मैं बहुत बार कई बार लेता भी हूँ। तो जैसे भाई अशोक है या भाई जगसीर है, उनके बच्चे हैं, टॉफ़ी मांगी, भाई ने टॉफ़ी दे दी, वो खुश हो गया। लेकिन आनंद पता क्या है? उसे ये पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, जब मैं पिता से मांगूंगा मुझे मिलेगा। ये आनंद है। तो आनंद पता क्या होता है? कि हमें ये आनंद है कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस दुनिया में रहते हुए गवाही बनेंगे, दूसरों को आशीषें देंगे, फल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? फल लाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फल लेके आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे कि ये लोग खुश नहीं है, ये लोग आनंदित लोग हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित इसलिए हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वह मुझे आगे लेके चलता है, वह हमेशा मुझे आगे लेके चलता है। बहुत बार हम व्हाट्सएप पे कई बार फोटोज आती है, उसमें लिखा है जैसे दानियल का परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ भी है। जैसे मूसा का परमेश्वर आपके साथ, उसके साथ था, हमारे साथ। फोटो देखी है ना, ऐसे लगभग सभी ने देखी है। मेरा ना उस समय ये होता है कि जो भाई व्यक्ति भेज रहा होता है, मैं उससे ये बात एक पूछूं कि आप इसको भेजे, इस बात को समझ पा रहे हो? मतलब ये कि अगर आप मूसा के बारे में बात करें, डैनियल के बारे में बात, वो उनके साथ था, यानी परमेश्वर उनके साथ था, तो वो परमेश्वर आपके साथ कैसे हो सकता है? कारण ये है, तो क्या आप मूसा की तरह परमेश्वर की आराधना करते हो? क्या आप दानियल की तरह परमेश्वर की आराधना करते हो? समझ में आई मेरी बात? हम दानियल के बारे में बात करते हैं, मूसा के बारे में बात करते हैं, तो क्या हमारा जीवन उनकी तरह है कि परमेश्वर हमारे साथ हो? सब कितनों को समझ में आ रही मेरी बात? अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई भेजते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर हमारे साथ भी है, तो अगर आप ये बात बोल रहे हो तो उसके जैसा जीवन भी करो कि परमेश्वर आपके साथ हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो परमेश्वर काम करता है, वो हमारे जीवनों को देखकर करता है। खाली सिर्फ ऐसे नहीं बोलने से कि परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन बोलो, जीवन से आवाज आनी चाहिए। मुंह से बहुत आवाज आती है, लेकिन जीवन से आवाज आने पाए। नेक्स्ट 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? यहाँ पर मियाँ बीबी, भाई बहन या उनके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो एक दूसरा है, एक दूसरे का मतलब जो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो भाई बहन है, चाहे ये भाई इस भाई को नहीं जानता, तो अब वचन के अनुसार इसका फर्ज बनता है कि इससे प्रेम करे। ठीक है, ये बहन इसको नहीं जानती, तो इनका फर्ज बनता है कि उनसे प्रेम करे। बहुत बार मैंने एक चर्च में देखा, तो एक बहन थी, वो आराधना कर रही थी, अचानक से उसके साथ बैठ गई, अच्छा गाना गा रही थी, तो आराधना करते करते अच्छा ऐसे सिर मारा। ये कैसी आराधना हुई? मतलब एक ऐसा गाना गा रहे हो जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में है, और वो आपके पास आकर बैठ गया, गलती से कहीं आपका घुटना, उसका घुटना आपके साथ होगा, और ऐसे सिर मारते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ये कैसी आराधना है? कितनों को समझ में आया? जब आराधना कर रहे हो, अगर थोड़ा गोटा गाटा लग जाए कोई गल नहीं, सिर ना मारा करो, कोई गल नहीं। मेरे को गीत नहीं याद आ रहा, वो गीत भी बहुत अच्छा था। मैं कमाल है, एक तरफ आराधना और पास में प्रेम, जहां पे दिखाना चाहिए वहां प्रेम नहीं दिखा रहे, और परमेश्वर को प्रेम दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये सच बात है, ये हुई है बात। परमेश्वर आपको आशीष दे। 13वां वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बात देखिए, हम मित्र के साथ हर प्रकार की बात कर सकते हैं। हमारे लगभग सभी के दोस्त हैं। जब बड़े हो जाए, दोस्त नहीं तो भाई है, कोई भी एक बाहर का ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके साथ हम खुल के बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार यीशु भी हमें एक मित्रताई वाली बात करता है। कैसे? यीशु मसीह ने क्या किया? हमें मित्र कहा और हमें परमेश्वर के गहरे वेदों को बता दिया
कि उसके राज्य में कैसे प्रवेश करना है, उसकी पवित्रताई में कैसे बढ़ना है। एक मित्र, एक फ्रेंड, एक दोस्त ही ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप सारी बातें कर सकते हैं। और अगला लिखा है, यीशु हमारा वो मित्र है जो हमें बुरे कामों से रोकता है और हमें जिंदगी देता है। हालेलुया। ये हम आजकल के दोस्त नहीं है, आओ बैठें कुछ करें, समझ आओ अगला बात। ये वो वाले मित्र नहीं है। ये वो वाला मित्र जो वो काम करने से रोकता है। ये वो वाला मित्र है जो जिंदगियां देता है। आजकल के नौजवान मेरे भाइयों को और बहनों को भी, थोड़ा सा भाइयों को बड़ा रहता है कि अपने दोस्तों पर बड़ा घमंड होता है, मेरे यार, मेरे वो, मेरा ये, है ना, होता है ना। कि हमारा भी एक भाई है, वो अपने बड़े दोस्तों के साथ फोटोएं डालता है, लेकिन थोड़े दिन पहले कुछ ऐसी समस्या हुई, मैंने फिर उसको पूछा, अब यार कहाँ है, अब दोस्त कहाँ है? मैंने देखा है, लगातार देखा है, अब कहाँ पे है? कोई नहीं दिखता। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वचन के आधार पर, इसको मित्र मानोगे, पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। ये वो मित्र है जो जिंदगियां देता है। मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी गवाही देना चाहता हूँ। शुरू में जब मैं भले ही मैं पास्टर का एक बेटा हूँ, लेकिन मैं भी पापी था। क्या था? पर मसीहत में आने के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पता क्या? पापी होना चाहिए। तो पहले मैं एक पाप में था, परमेश्वर ने मुझे उस पाप से अलग करा के अपनी सेवा के लिए चुना। अब सेवा में मैं तो चुना गया, लेकिन प्रभु के दास का एक ही उन्होंने एक सजेशन दिया, सेवकाई करनी है तो अच्छे से करना। उसके लिए पढ़ना पड़ा। अब पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किलें आई, अलग अलग तरह के कॉलेज के अंदर खाना नहीं सूट करता, बहुत सारी समस्या थी, लेकिन एक दर्शन था कि कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? किसके लिए? लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने पास जॉब थी, मेरे पास अच्छी खासी जॉब छोड़ के लास्ट में मैं परमेश्वर में आया था। तो ये नहीं, यहाँ पे उल्टा हुआ। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, वो परमेश्वर के पास आया तो सब कुछ आ गया। लेकिन मेरी गवाही उल्टी है, मेरे पास सब कुछ था, अच्छी जॉब थी, छोड़कर आया तो एक पल आया, मेरे पास सब कुछ चला गया। सब कुछ चला जाने का मतलब, जो हर महीने मेरी बड़ा अमाउंट सैलरी था वो जीरो हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन कोई कर्जा नहीं लेना चाहता। परमेश्वर ने वो पूरा किया। फिर मैं जब जीरो किया अपने आप को, फिर परमेश्वर ने जीरो से उठाना शुरू किया। हालेलुया। मसीह में आने के लिए अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ वाला टीचर ये चुनता है कि मेरे स्टूडेंट कौन से हों। हालेलुया। और वो स्टूडेंट हम हैं। क्या हम इस लायक है कि हम इसके यीशु मसीह के चेले या स्टूडेंट बन सकें, उस गुरु के नीचे जा सके? नहीं। इस गुरु ने देखा कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसको उठाओ। ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसको उठाओ। एक मसीही व्यक्ति का ये दर्शन होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को उठाए जिसे दुनिया पसंद नहीं कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1 महीना पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करा, प्रभु मुझे हेल्पर दे। ठीक है, मेरे पास हेल्पर नहीं, तो परमेश्वर ने मुझे 2 दिन बाद उत्तर दिया, मिलेंगे नहीं, तुझे बनाने पड़ेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे फिर एक और समस्या आई। हूँ तो आफ्टर ऑल मैं भी इंसान। मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अच्छे समझदार बच्चे लेता हूँ मैं। ठीक है, अब समझदार तो मुझे कोई मिला ही नहीं। फिर मैंने उन बच्चों को लिया, मुझे पता है वो कैसे स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई बड़े सतलुज स्कूल में पढ़ते हैं, कोई नचिकेतन में। जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। ये वफादार लोगों के बच्चे हैं। इनको उठाने का मौका दिया। हालेलुया। ये मसीह होने की निशानी है। तो यदि आप मसीह में हो तो आपको भी उन लोगों को उठाना है जो कुछ नहीं कर सकते, जिनको दुनिया ताना मारती, जिनको दुनिया पीछे छोड़ती है। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति हर कोई काम कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अधिकतर चेले अपने गुरु को चुनते हैं, परंतु यहाँ पर गुरु अपने चेलों को चुन रहा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम इस लायक नहीं थे, उसने हमें पता क्यों चुना है? वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए चुना कि वो समझदार हो जाएं। परमेश्वर ने मूर्खों को इसलिए नहीं चुना कि वो मूर्ख ही बने रहें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम मूर्खों से समझदार हो जाएं। हालेलुया। नेक्स्ट, लास्ट, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया।
अब तक तो ठीक था कि परमेश्वर के साथ प्रेम रखे, परमेश्वर की ये जो दूसरी बात कह दी ये सबसे मुश्किल। हालेलुया। एक दूसरे से, आसपास, पड़ोसी, भाई बहन, प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है, प्यार रखना बहुत ज़रूरी है, देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको ऊपर भी उठाऊँ। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका हल करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम प्रार्थना ज़रूर करूँ। हालेलुया। नहीं तो कम से कम प्रार्थना करूँ। आखिरी बात को हम पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हम उसके प्रेम को दूसरों को भी दिखा सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम इसलिए ही नहीं किया कि आप अपने पास संभाल के रख लो, नहीं, इसलिए किया कि आप वही प्रेम को दूसरों को दें। हालेलुया। इसको हम अभी एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, बोलिए बोलिए मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम इसलिए किया कि हम उसके प्रेम को दूसरों को भी दिखा सकें। हालेलुया। अब कितने लोग हैं जो फल लेके आएंगे? हालेलुया। फल लाना आपका काम है। ठीक है, उसके लिए डाली में बना रहना है। डाली में बने रहो। परमेश्वर किसान है, वो समय समय पर आपको छांटेगा भी। ठीक है, देखिए छांटना कब होता है? जब डाली गलत डायरेक्शन में जाती है तो उसे छांट दिया जाता है। अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो इधर उधर जाओगे तो छांटेगा, दर्द होगा। ये मत सोचना ये शैतान ने किया है, वो परमेश्वर ने किया होता है। बहुत बार कई बार क्या होता है, शैतान तो दूर कुर्सी पे बैठा होता, हम शैतान का नाम लगा देते हैं। शैतान बोलता मैंने तो कुछ कहा भी नहीं इसको। समझ आया? इसीलिए बहुत बार परमेश्वर हमें सही करता है, पेन होता है। ठीक है, वो इसलिए कि हम सही ऊपर सही डायरेक्शन में बढ़ें और फल लेके आए। हालेलुया। फल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फल लाना एक गवाही है। हालेलुया। और गवाही होना एक मसीह की निशानी है। हालेलुया। इसलिए एक गवाही दें, दूसरों को भी गवाही दें, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। जो आपने वचन सुना है